चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गति और बल। ठीक है, इसमें टॉपिक है हमारा एक समान गति और असमान गति, दूसरा है चाल और वेग, तीसरा है औसत चाल, चौथा पॉइंट है औसत वेग और पांचवा पॉइंट है त्वरण, छठवां पॉइंट है गति समीकरण, सातवां पॉइंट है बल और गति के नियम और आठवां पॉइंट है न्यूटन और गति के नियम प्रकार, यानी कि न्यूटन गति के कितने नियम बनाए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और नौवां है संवेग, दसवां है घर्षण। ये सब टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो कि आपका रेलवे ग्रुप डी क्लास 10th 9th में इससे सवाल आते हैं और सरकारी परीक्षाओं में भी आप सभी को इससे रिलेटिव और सवाल यानी कुछ इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं गति और बल। चलिए पहला पॉइंट है एक समान गति और असमान गति, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। चलिए पहला डिस्कस करते हैं एक समान गति और असमान गति। चलिए बढ़ते हैं और लाइक कर दीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब कर लीजिए। गति कहते हैं, ठीक है, और असमान गति क्या होते हैं, जिसमें हम लोग का टॉपिक है एक समान गति और असमान गति। चलिए हम लोग पहला डिस्कस करते हैं एक समान गति। कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु समानांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। कोई वस्तु समानांतराल में असमान गति तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि दूसरा पॉइंट। चलिए फिर से देख लेते हैं गति और बल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गति बल में पॉइंट 2, ठीक है, चाल और वेग। ठीक है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे चाल और औसत चाल के कुछ टॉपिक। ठीक है, चाल और वेग को हम लोग इंग्लिश में भाषा में कहते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे चाल और स्पीड, जिसको हम लोग अपने परिभाषा में बताएंगे कि वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। ठीक है, और चाल का जो सूत्र है चाल बराबर दूरी बटा समय, और एसआई मात्रक m मतलब मीटर, s मतलब सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए हाँ, अगर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर एसआई मात्रक आपको नहीं पता है कैसे और क्या, और पावर वाला एसआई मात्रक सब कुछ हमारे चैनल पे पढ़ाया गया है। एक बेसिक टॉपिक वीडियो इस पे अलग से बनाई गई है, जाके दोस्तों देख लीजिए, और एसआई मात्रक कैसे है और क्या क्या मान है सब कुछ बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें और लाइक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, औसत चाल। ठीक है, इसमें क्या है औसत चाल में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु, कोई भी गतिमान वस्तु हो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। ठीक है, उसके द्वारा दूरी तय की गई बोल रहे हैं, तथा करने में लगा समय। ठीक है, चलिए पहली बार तो बोल रहे हैं कि गतिमान में कुल दूरी, फिर उसके बाद दूरी तय करने में लगा समय के अनुपात वस्तु की औसत चाल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए पहला गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, फिर उसमें समय कितना लगा उसको भी दर्शाते हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो औसत चाल कहलाता है। ठीक है, चलिए सूत्र इसी प्रकार है, औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी। देखिए औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। ठीक है, और बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे। पहला टॉपिक हो गया, ये दूसरा टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक में हम लोगों को क्या डिस्कस करना था, चाल और वेग। ठीक है, दूसरे टॉपिक में हम लोगों को क्या डिस्कस करना था, चाल और वेग। चलिए आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद, और टॉपिक आगे लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए।